नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है जहान ताज़ा की इफ़्कार ताज़ा से है नमूद। न जाने कितने सितारों ने रात दम तोड़ दिया, न जाने कितने सितारों ने रात दम तोड़ दिया, बुझे हैं कितने दिए एक नई सहर के लिए। सदर वालाओ और बाबिल मोदानिश अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वक्त बड़ा कारसाज है, जो इसका साथ दे ये उसका दमसाज है। वक्त की सुई पर नज़र रखने वाली आंखें अरूज देखती हैं, जबकि वक्त से बेतनाई बरतने वाली आंखें ज़वाल देखती हैं। कामयाब हैं वो लोग जो बेहतर से बेहतरीन की जुस्तजू में कोशां रहते हैं, क्योंकि नदियाँ चलती और फूल खिलते हुए ही भले लगते हैं। इससे ज़रा आगे देखें तो महसूस होता है कि तब्दीली एक खुशगवार एहसास का नाम है। कुरान करीम में इरशाद है, खुदा इस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदले। और साथ ही इर्तकाई अमल की तरफ कुछ यूँ इशारा किया जाता है, लैसल इंसान इल्ला मा सआ। इकबाल कौम की तमीर और तरक्की के रास्ते में हाल जमूद की निशानदही कुछ यूँ करते हैं, आईने नू से डरना तर्ज़े कहन पे अड़ना, आईने नू से डरना तर्ज़े कहन पे अड़ना, मंजिल यही कटन है कौमों की ज़िंदगी में। सदर मोहतरम आईने नू और तर्ज़े कहन पर इकबाल मज़ीद गौर व फिक्र करके उम्मत मुसलमा की रहनुमाई के लिए एक सरबस्ता राज को कुछ यूँ तश्ते अज़मान करते हैं, जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, कि संगो खश्त से होते नहीं जहाँ पैदा। सदर सी मुहतशम, आइए इस हकीकत का जायज़ा लें कि अफ़कार ताज़ा किन लोगों की मीरास है। ये नुस्ख़ा कीमिया जो नार को गुलजार बनाता है किसकी दस्तरस में है और कौन इससे महरूम रहता है। मुझे अपना नुक्ता नज़र साबित करने के लिए तारीख़ में झांकना पड़ेगा, क्योंकि माजी के वाक़यात को तजर्बात की कसौटी पर परख कर हम कुछ कवानीन अक्स करते हैं, जिन्हें हाल पर नाफिज करके मुस्तक़बिल में उन्हीं का फल खाते हैं। अफ़कार ताज़ा से चमन की आबपारी करने वाले दिमाग हमेशा इंसानियत के मसीहा रहे हैं। सुकरात की ज़बान से जब जमहूरियत के नगमे बुलंद हुए तो कौम के नाखुदाओं ने बौखला कर उसे नहूसत करार दिया। उसे अफ़कार ताज़ा की पैदाइश में ज़हर का प्याला पीना पड़ा। अफलातून और अरिस्तु ने अफ़कार ताज़ा की नशोनुमा के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उनके अफ़कार ने सियासियात, अमरानियात, मुआशियात और साइंस में इनकलाब बर्पा किया। उनके जलाए हुए दीप सदियों से इंसानियत को निशाने राह दिखाते आ रहे हैं। सामीन गिरामी, दूसरी तरफ इफ़्कार ताज़ा ने शहनशाहों के ऐवानों में तहलका मचा दिया। इफ़्कार ताज़ा का वलवला अंगेज़ नारा जब नमरूद के दरबार में पहुंचा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इसकी सज़ा आग करार पाई। इफ़्कार ताज़ा का यही नारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर मुअज़्ज़न हुआ तो उनकी सदा जिला वतनी ठहरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़्कार ताज़ा की नमूद के लिए बातिल से टकरा गए। उनके रास्ते में अटके पत्थर खुद ही सिरकते चले गए। इफ़्कार ताज़ा के सामने हायल दरिया खुद ही खुश्क होते चले गए। आंधियाँ बगोले की तरह उड़ी और खुद ही थम गईं। जब क़यामत खेज तूफ़ान थम गया तो अफ़्कार ताज़ा चमकते हुए मोतियों की तरह आँखों को घेरा करने लगे। कतरे को गैर होने में मशक्क़तें झेलना पड़ी, लेकिन इफ़्कार ताज़ा की नमूद होकर ही रही। अगरचे इनकलाब के रास्ते में संगरेज़े खाने वाले लहूलुहान हुए, लेकिन वो तारीख़ में मौसम इंसानियत के तौर पर याद किए जाते हैं। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। ज़िंदगी शमा की माने जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। सदर फ़हम अदराक, अफ़कार ताज़ा की नमूद के कई पहलू हैं। कार्ल मार्क्स और एंजल के दिमाग से फूटने वाले अफ़कार ने रूस जैसी आलमी ताकत को जन्म दिया। अफ़कार ताज़ा की नमूद जब चीनियों में हुई तो उनकी शोहरत आसमान को छूने लगी। 1819 से पहले अमेरिकी माशरा तर्ज़ कहन की कैद में जकड़ा हुआ था। ये वही अमेरिकी थे जो कालों को ग़ुलाम समझते थे।
چونکہ وہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے بعد میں مارٹن لوتھر کنگ جیسے لوگ ان کے ہیرو کہلائے۔ امریکی معاشرہ افکار تازہ کا دلدادہ نہ ہوتا تو باراک حسین اوباما یعنی کالا آدمی امریکی صدر کبھی نہ بن سکتا۔ انگریز قوم نے جب فکر نو کو اپنا شعار بنایا تو جمہوریت، جو کبھی مسلمان قوم کا تیرہ امتیاز تھی، انگریز معاشرے میں پنپنے لگی۔ عدل و انصاف، جو کبھی ہماری میراث تھا، انگریز معاشرے کی پہچان بن گیا۔ افکار تازہ کی نمود جس وقت سائنسی ایجادات کی صورت میں ہوئی تو جیمز واٹ صنعتی انقلاب لایا، ایڈیسن نے گھروں کو بجلی سے منور کیا، رائٹ برادران نے انسان کو فضاؤں میں اڑنا سکھایا، مارکونی نے ریڈیو ایجاد کرکے براعظموں کو ایک دوسرے سے ملایا، اور ایڈون لینڈ فوٹوگرافی کا جنم داتا کہلایا۔ صدر ذی مکرم، لیکن جن افکار نے تازہ افکار اور نمود کو سے روگردانی کی، ان کا حال بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہندوستان کے مسلمان اس بحث میں الجھے رہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو میں کرنا جائز ہے۔ اقبال جیسے عظیم مدبر کی کردار کشی کی گئی، لاؤڈ اسپیکر کو ناجائز اور ریڈیو اور ٹی وی کو برائی کی جڑ کہا گیا۔ دقیانوسی خیالات رکھنے والے کچھ لوگوں نے تو ٹی وی تک توڑ دیے۔ انٹرنیٹ اور کیبل کے ہم آج بھی خلاف ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایجاد کرنے والے اذہان تخیل سے کتنے زرخیز ہوں گے، انہوں نے اپنی ایجادات کو مؤثر بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے اور کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ شبانہ روز محنت کی بدولت آج یورپی اور امریکی اقوام انسانی دل تک بنا رہی ہیں۔ حیرت تو یہ ہے کہ ان کے افکار تازہ اب رپورٹ کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اقبال نے افکار تازہ کو معاشرے کی ترقی کے لیے ناگزیر اور جسم میں خون کی مانند قرار دیا۔ آئیے پرانے اور دقیانوسی خیالات سے چھٹکارا حاصل کریں، فرقہ بندی کا حصار توڑیں، مذہبی جنونیت یا فریت سے گلو خلاصی حاصل کریں اور جہالت کے کنویں سے باہر آئیں۔ پھر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان خلیفۃ الارض کے منصب پر فائز ہے۔ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بےتابی، عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بےتابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سماوی، سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکب و مہتابی۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔